हेलो फ्रेंड स्टूडेंट्स, आपने जो होमवर्क दिया था मैंने वो आपने किया होगा। सब फार्मूला 5 टाइम्स लिखने की थी और लर्न भी करने की थी। मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि आप लोगों ने वही काम पूरी ईमानदारी से किया ही होगा, है ना। चेन रूल्स, लास्ट लेक्चर में हमने चेन रूल्स के बारे में समझा था। ये चेन रूल्स के बिना तो चैप्टर में आगे समझना बहुत मुश्किल होगा। मैं मान लेता हूँ कि चेन रूल्स आपको मालूम पड़ गया होगा। ओके, तो चलो अब आगे की एक मेथड लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीकेट फंक्शन। इम्प्लीकेट फंक्शन, ये फंक्शन कौन से फंक्शन हुए ये? तो बहुत सिंपल समझाता हूँ मैं आपको अपने तरीके से। आपके पास दो वेरिएबल है, हमारे पास अभी दो वेरिएबल की हम बात करते हैं, वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई। ऐसे कोई फंक्शन जिसमें वेरिएबल एक्स और वाई के बीच का रिलेशन देते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूँ, एक्स और वाई के बीच का कोई इक्वेशन आपको समझ में आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये सब जो इक्वेशन है वो वेरिएबल एक्स एंड वाई के बीच का इक्वेशन है। ये आपको मालूम है, सर्कल का इक्वेशन है। इसी तरह पैराबोला का याद कीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ऐसे थे ना पैराबोला की इक्वेशन। इलिप्स के भी थे, हाइपरबोला के भी थे कि नहीं थे? ये सभी जो इक्वेशन है वो सभी को हम इम्प्लीकेट फंक्शन कहते हैं। इसमें वेरिएबल एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन डिनोटेट करने वाला वो इक्वेशन है। आपको ये मेथड में क्या करना है, तो ऐसे इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, ये इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है। इक्वेशन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करेंगे हम सभी का, और उसमें से dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ओके, सपोज़ ऐसा मैंने एक सम लिया है, ऐसा एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, ऐसा एक इक्वेशन है। डिफरेंटिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो सभी क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना है। डिफरेंटिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो डेरिवेटिव करता हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मालूम पड़ता है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स रेस टू एन की फॉर्मूला से। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का फिर से करना पड़ेगा तो dy बाई डी एक्स आएगा। ध्यान रखना, आप सोचते हो कि एक्स स्क्वायर में तो हमने ऐसा नहीं किया था। एक्स स्क्वायर में इसलिए हमने नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे तो क्या था, देखो जैसे कि आपके पास x रेस टू 5 है, तो x रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5x रेस टू 4 होता है। x रेस टू 7 का डेरिवेटिव क्या होता है, 7x रेस टू 6 होता है, बराबर। इसी तरह आपके पास y रेस टू 4 लिखा है मैंने, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 आगे y क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आपको y का फिर से डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स। आप सोचते हो कि यहाँ तो हमने किया नहीं था, यहाँ इसलिए नहीं किया था क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। लेकिन आपको जहाँ भी y दिखाई दे, जहाँ भी y वाला टर्म दिखाई दे, उसमें आपको y रेस टू 4, y रेस टू 5, y रेस टू 7, या तो y स्क्वायर या तो ओनली y हो, तो सभी के डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ पे dy बाई डी एक्स रखना पड़ेगा। यानी y रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4y क्यूब, ओके, 4 आगे आ जाएगा और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 3, और y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। इसी तरह y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y, और y का dy बाई डी एक्स, और सिर्फ y होता है तो उसका तो dy बाई डी एक्स ही होगा। क्लियर?
दूसरी एक बार x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई हो या एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो, एक्स वाई स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर वाई, या तो एक्स क्यूब वाई क्यूब, ऐसा कुछ भी हो, तो इन दोनों के बीच में आपको मल्टीप्लाई का रूल्स लगाना है। इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई का रूल्स। तो देखो x इंटू वाई के बीच में मल्टीप्लाई का रूल्स लगाते हैं, तो x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई का रूल्स लगाना है। इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा, सभी के अंदर लगा सकते हो। ओके, ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो देखो हमारा सम था ऐसा है एक्स वाई, तो आपको इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रूल्स लगेगा। x कांस्टेंट y का dy बाई डी एक्स, वाई कांस्टेंट और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। ओके, अब मुझे तो dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा? एक साइड dy बाई डी एक्स वाले टर्म ले लेते हैं, तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2x। इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2x। ये टर्म अपन में चला जाएगा, तो y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस एक्स। ओके, ये मेथड से सभी सम होंगे। कौन सी एक्सरसाइज अपनी? 5.3, यानी 5.3 के अंदर सबसे पहले है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीकेट फंक्शंस। ओके, यानी कि इक्वेशन दिए होंगे, उसका आपको डेरिवेटिव करना है। चलो एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब टू यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, वो आपको जो सेंटेंस है वो लिखना है। चलो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन x का डेरिवेटिव cos x। ओके, फिर से x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, 3y, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos। अब आपको तो dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है, तो 3 इंटू dy बाई डी एक्स एक साइड रखेंगे और बाकी के जो दो टर्म है, ये टर्म है, उसको सामने ले जाएंगे, यानी cos x माइनस 2, और ये 3 अपॉन में चला जाएगा। ध्यान रखना, आपको सभी क्वेश्चन के अंदर dy बाई डी एक्स को ही सब्जेक्ट बनाना है। आपको क्या करना है? dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। चलो आगे का क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना, साइन y, तो साइन का डेरिवेटिव cos y, और y का फिर से करेंगे तो dy बाई डी एक्स। ध्यान रखा ना, y थीटा के फॉर्म में है, तो साइन का डेरिवेटिव cos y और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। अब एक साइड dy बाई डी एक्स वाले टर्म और बाकी के टर्म सामने, तो 3 इंटू dy बाई डी एक्स माइनस cos y dy बाई डी एक्स। ये प्लस 2 है, वो सामने जाएगा तो माइनस 2। इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन, तो 3 माइनस cos y। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 माइनस cos y। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर का जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ओके, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल 2 अपॉन cos y माइनस 3। क्लियर?